लोनावला, महाराष्ट्र का एक खूबसूरत हिल स्टेशन जहां हर साल हजारों पर्यटक घूमने आते हैं। पहाड़ों से घिरा हुआ यह इलाका जितना मनमोहक है, उतना ही रहस्यमय भी। इसी जगह पर स्थित है राजकिरण होटल, जिसे भूतिया होटल कहा जाता है। रवि और उसके दोस्त सुमित, प्रिया और नेहा मुंबई से एक छोटे से वेकेशन के लिए लोनावला आए थे। उन्होंने ऑनलाइन होटल्स चेक किए, लेकिन सभी होटल्स या तो फुल थे या बहुत महंगे। तभी उन्हें राजकिरण होटल का नाम दिखा, जो सस्ता भी था और रेलवे स्टेशन के पास भी। सुमित ने बुकिंग करते समय गूगल पर होटल के बारे में पढ़ा तो कुछ डरावनी कहानियां सामने आईं। होटल के एक कमरे में रात भर रुकने वाले लोग अजीब चीजें महसूस करते हैं। सोते वक्त उन्हें अचानक ठंड लगने लगती है। कभी कभी रात में कोई अदृश्य शक्ति बिस्तर खींच देती है। कुछ लोग तो सुबह तक होटल छोड़कर चले जाते हैं। यार, ये होटल भूतिया लगता है, सुमित ने डरते हुए कहा। रवि हंसते हुए बोला, अरे भाई, ये सब अफवाहें हैं। देखते हैं, अगर सच में कुछ अजीब हुआ तो बढ़िया वीडियो कंटेंट मिलेगा। शाम को वे होटल पहुंचे। रिसेप्शन पर बैठा एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति उन्हें अजीब निगाहों से देख रहा था। उसने उन्हें एक चाबी दी और धीरे से कहा, अगर कुछ अजीब लगे तो सुबह तक इंतजार मत करना, तुरंत होटल छोड़ देना। मतलब? नेहा ने घबराते हुए पूछा। यहाँ कुछ चीजें हैं जो सामान्य नहीं हैं, बस ध्यान रखना, उसने संक्षेप में जवाब दिया। रवि और सुमित मुस्कुराए, लेकिन प्रिया और नेहा थोड़ी असहज हो गईं। खैर, वे लोग अपने कमरे में चले गए। कमरा देखने में सामान्य था, लेकिन अजीब बात ये थी कि अंदर जाते ही वहां अचानक ठंड बढ़ गई। एसी तो बंद है, फिर इतनी ठंड क्यों लग रही है? प्रिया ने कहा। शायद पहाड़ों में ठंड बढ़ गई होगी, रवि ने मस्ती में कहा। रात के 12 बजते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। सुमित और रवि मजाक कर रहे थे कि अचानक लाइट झपकने लगी। ट्यूबलाइट अपने आप बंद हो गई और खिड़की पर किसी के खड़े होने की परछाई दिखी। क्या कोई बाहर है? नेहा ने कांपती आवाज में पूछा। रवि ने खिड़की खोली, लेकिन बाहर कोई नहीं था। पर जैसे ही खिड़की बंद की, पर्दा हवा में उड़ने लगा, जबकि कमरे में कोई हवा नहीं थी। तभी बेड पर लेटी प्रिया अचानक जोर से चीख पड़ी, कोई मेरे ऊपर बैठा है, मुझे सांस नहीं आ रही। रवि ने झट से बत्ती जलाई, लेकिन कोई नहीं था। प्रिया कांप रही थी, उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। हमें अभी निकलना चाहिए, नेहा ने कहा। सभी सहमत हो गए, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, गलियारे में अंधेरा था और किसी ने पीछे से दरवाजा धक्का देकर बंद कर दिया। अचानक कमरे की दीवारों पर खरोंच के निशान उभरने लगे और कोई बुदबुदाने की आवाज आने लगी। मत जाओ, रुको, यहां से कोई नहीं जाता। चारों दोस्तों की हालत खराब हो गई। तभी कमरे के कोने में एक परछाई बनी, जिसने धीरे धीरे एक महिला का आकार ले लिया। वह सफेद साड़ी में थी, चेहरे पर गहरी चोट के निशान थे और आंखें खून जैसी लाल। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। सुमित और नेहा ने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की, लेकिन वह हंसने लगी। मुझे शांति नहीं मिली, मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगी। तभी दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। रिसेप्शन वाला आदमी था। गणपति बप्पा मोरया, वह जोर से चिल्लाया और हवन की राख कमरे में फेंक दी। अचानक महिला की चीखें गूंजने लगीं और वह गायब हो गई। चारों किसी तरह बाहर भागे। रिसेप्शन पर पहुंचकर उन्होंने होटल मालिक से पूछा, ये कौन थी? वह आदमी गहरी सांस लेते हुए बोला, वर्षों पहले इस होटल में एक महिला अपने पति के साथ ठहरी थी, लेकिन उसके पति ने उसे धोखा दिया और यहाँ उसी कमरे में उसकी हत्या कर दी। तब से उसकी आत्मा इसी कमरे में भटकती है। तो आप इसे बंद क्यों नहीं कर देते? नेहा ने पूछा। बहुत बार कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ अजीब हो जाता है। जो लोग इस कमरे में रुकते हैं, उन्हें यह आत्मा परेशान करती है, लेकिन तुम सब बच गए, ये बड़ी बात है। रवि और उसके दोस्त तुरंत होटल से बाहर निकल गए और पहली ट्रेन से मुंबई लौट आए। वह अनुभव उनके जीवन का सबसे डरावना अनुभव था। रवि ने पूरी घटना का वीडियो बनाया और अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही और डरावनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या आप कभी किसी भूतिया होटल में ठहरे हैं? अपनी राय कमेंट में बताएं।